डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स। मैं मम्मी को छोड़ो, आप लोगों ने ना मेरे चाचा को देख लिया यार। मैं किसका नाम लूँ, मारना मत मुझे प्लीज़। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ हो रहा है। मैंने कहा तुम रोज चेक करते हो। सुन रहे हो माही? आपकी लव मैरिज है क्या? आरबी ने बोला था ना घूंघट में बनाई हो। कहाँ देख रही है यार, यहाँ है कैमरा। लुकिंग क्यूट यार, इसमें तो ठीक लग रही हूँ घूंघट में। ओके, हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप ये प्रिटी फेस पहली बार देख रहे हैं तो हाय, माय नेम इज़ पूजा राजपुरोहित। तो ये होने वाली है Q&A वीडियो, और मैंने अभी कुछ टाइम पहले एक आस्क मी क्वेश्चन का स्टोरी डाली थी कि मेरे 50K कंप्लीट होंगे तो मैं Q&A वीडियो करूँगी, ठीक है। तो जितने भी तमाम हज़ारों करोड़ों क्वेश्चंस मेरे पास आए हैं रिपीट मोड में, मतलब इतना लूप में आए हैं ना, इतने लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछे हैं। काफ़ी लोगों ने सेम पूछे हैं, कुछ बहुत डिफरेंट डिफरेंट पूछे, और किसी ने बहुत ही इनसेन क्वेश्चन पूछे हैं जिसका कोई सेंस नहीं था। लेकिन फिर भी चलो, मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को लगे कि हाँ इनका आंसर मेरे को अभी के लिए करना चाहिए, तो मैं उनका आंसर अगर आप जानना चाहते हैं मेरी लाइफ से रिलेटेड अपडेट्स, तो मैंने अभी नहीं देनी है, और है भी नहीं कुछ भी, मैं आंसर भी नहीं करूँगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अगर आपके भी क्वेश्चन इन सब में शामिल हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले तो क्योंकि मैं अभी इस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मैं जो मेरे पास क्वेश्चन थे वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे हुए थे, तो मेरे पास कहाँ से आएंगे, तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस इस फ़ोन में अभी ट्रांसफ़र कर दिए हैं बाय ड्रॉप। एंड अभी मैं यहाँ से देखूँगी, सारे क्वेश्चंस पढ़ूँगी और आपको यहाँ पे आंसर करूँगी, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यह है जो कि हज़ारों करोड़ों लोगों ने पूछ लिया मेरे से। मुझे ऐसा लगता है कि इतने लोगों ने पूछ लिया तो मेरे को इसका आंसर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने सबसे फर्स्ट चूज़ इसको इसीलिए किया है। आपकी लव मैरिज है क्या? सो इसका आंसर है नो। हमारी कोई लव मैरिज नहीं है। तो पापा, चाचा और आरवी इनके गांव गए थे देखने के लिए इनको, इनके होम टाउन। एंड अभी जो लोग पूछ रहे हैं होम टाउन कहाँ पे है, उसका मैं बाद में आंसर करूँगी, प्लीज़ अभी मेरे को यही इसका आंसर करने दो। तो वहाँ पे देखने गए थे, फिर पापा और मामा जी यहाँ पे जहाँ पे ये लोग रहते हैं पंजाब में, वहाँ पे गए थे देखने के लिए। एंड उसके बाद ये सब कुछ हुआ, एकदम से इंगेजमेंट हुई। इवन मैं और माही तो बात भी नहीं करते थे, मतलब जैसे मेरी इंगेजमेंट हो गई, ये जो गैप रहा है शादी का 6-7 महीने, उसमें टू बी ऑनेस्ट आप लोग माही से पूछ सकते हैं, हम दोनों ने बात भी नहीं की है। तो कैसे लव मैरिज हो सकती है? इट्स अरेंज। ओके, नेक्स्ट इज़ आपका गांव कौन सा है और आपका ससुराल कहाँ पे है। ये कुछ अलग अलग लोगों ने पूछा हुआ है कि आपका गांव कौन सा है, मतलब मायका पूछा है। एंड देन किसी अंजलि सैन ने पूछा है, सॉरी मैं अगर मेरे पास स्क्रीनशॉट होंगे मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करूँगी अगर मैं कर पाई तो, ठीक है। किसी अंजलि सैन ने पूछा है कि आपका ससुराल कहाँ पे है। तो मेरा जो गांव है, मतलब मेरा जो होम टाउन है वो जोधपुर के पास पड़ता है, डोली गांव है मेरा। एंड इनका जो गांव है वो कल्याणपुरा है। अच्छा हाँ, एक और चीज़, कल्याणपुर और कल्याणपुरा इज़ डिफरेंट। कल्याणपुर मेरे गांव के पास में है जोधपुर में, एंड जो कल्याणपुरा है वो सरदार शहर में पड़ता है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब प्लीज़ ना पूछें मेरे से ये सवाल। अलका पारीक 09, इनका क्वेश्चन है कि आपको शादी की प्रिपरेशन करने में कितना टाइम लगा था। तो दिवाली के बाद तो मुझे पता ही चला था कि मेरी शादी है। एंड फिर ऐसा था कि हम दोनों सिस्टर की साथ में थी, तो हर चीज़ दो दो लेना। फिर राजपूती जो ड्रेसेस होती है वो हरिद्वार में नहीं मिलती, तो हमने कुछ शॉपिंग जो थी वो हरिद्वार से कंप्लीट कर ली थी, देहरादून से कर ली थी। और उसके बाद हम लोग जब जोधपुर गए तब हमें ये राजपूती ड्रेसेस लेनी थी, और दोनों सिस्टर की 21 ड्रेसेस थी। और जब हम सेकेंड टाइम आने वाले थे वापस, जैसे पग फेरों के लिए वापस आते हैं, तो वो सेकेंड टाइम वाली जो ड्रेसेस थी वो 11-11 थी दोनों की, तो वो भी उसी टाइम हमने साथ में करके रखी थी, क्योंकि अब दूसरी बार आ रहे हैं, फिर कहाँ जाके शॉपिंग करके लेके आएंगे, फिर उनको स्टिच भी कराना, ये सब नहीं हो पाता, तो हमने एक साथ ही 31 दोनों की ड्रेसेस करके रखी थी। तो अब इतना डिफ़िकल्ट हो गया था 1 महीने के अंदर ये करना, लेकिन फिर भी हमने किया। और थोड़ा सपोर्ट भी होता है, फैमिली का सपोर्ट होता है, चाची वगैरह साथ में थे,
एंड बुआ मासी वगैरह सब साथ में थे। तो हमको तो कोई नॉलेज ही नहीं है राजपूती ड्रेसेस का कि कैसे क्या लेना है। तो मेरे बड़ी वाले चाची जो हैं वो जोधपुरी रहते हैं, तो उनको सब आइडिया है मार्केट वगैरह का। तो हम लोग उनके साथ में गए थे, तो सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है। डोंट वरी, अगर आपकी शादी है तो 1 महीना तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। आप 2 या 3 महीने के अंडर सब कुछ कर सकते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता इतना ज़्यादा। बट हाँ, ये है कि 2 जब शादियाँ होती हैं ना तब डिफ़िकल्ट हो जाता है, दोनों का अलग-अलग चीज़ें करना, अलग-अलग रखना। अब ऐसा तो है नहीं कि आपको सारी पोशाकें सेम-सेम मिल जाएँगी, थोड़ा-थोड़ा तो अलग-अलग चीज़ें होती हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, इट्स मी पायल। इनका एक कमेंट है, मेरी जो क्रिकेट वाली जो रील थी उस पे एक कमेंट आया हुआ है, आप सच में राजस्थानी हो क्या? क्योंकि मैंने ऐसे फ्रीडम एज अ डॉटर होकर भी नहीं पाई, एज अ ब्राइड तो दूर की बात है, यू आर सो लकी। सुन रहे हो माही? कितनी तारीफ़ें हो रही है तुम्हारी। एक्चुअली हाँ, होता है कि सोशल मीडिया पे वीडियोस अपलोड करना, यूट्यूब पे अपलोड करना एक डॉटर के लिए भी और एज अ ब्राइड बहू कुछ भी कह लो डिफ़िकल्ट होता है, अगर फैमिली सपोर्टिव नहीं हो तो। मेरे इस साइड मतलब मेरे मायके की फैमिली से मम्मी हमेशा से सपोर्टिव रही है। मम्मी कहती कोई नहीं मम्मी, और वैसे भी अभी आप उन लोगों को कुछ बोल भी नहीं सकते हो क्योंकि उनको इतना नॉलेज ही नहीं है किसी चीज़ का कि अच्छा आप यूट्यूब से भी अर्न कर सकते हो। अभी जब ये सब हुआ ना, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और सडन अर्निंग होने लगी, तो मम्मी औरों को लगा अच्छा यूट्यूब से अर्न होता है। उनको समझ आया ना ये चीज़, जब तक आप प्रूव ही नहीं करोगे कोई चीज़ को कि हाँ इससे कुछ हो सकता है, तब तक उनको नहीं समझ आता है ना। अब उनकी भी गलती नहीं होती इसमें। तो और रही बात ससुराल साइड की, तो मेरे जो हस्बैंड हैं माही, वो खुद ही बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इस चीज़ को लेके। इवन आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, कल उन्होंने खुद मेरे को कॉल किया एंड बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाइयाँ। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? मेरे को नहीं पता था वो इस चीज़ के लिए करेंगे। तो बोला कि आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ गए। मैंने कहा तुम रोज़ चेक करते हो? मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है वो। खुद चाहता है कि मैं वीडियोस बना लूँ, मैं ये वाला व्लॉग बना लूँ। हम कहीं जहाँ भी घूमने जाते थे तो मेरे को, इवन मैं भूल जाती थी, वो मेरे को याद दिलाते थे, पूजा वो ये बना लो फटाफट, ये वायरल होगा, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ। तो मुझे वो याद दिला, और मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी कि मुझे इस चीज़ को लेके वो लोग सपोर्ट करते हैं। एंड यस, आई फील लकी कि मैं मतलब माही मेरे को मिले हैं, आई फील लकी। आई वॉन्ट टू डू हेयर बोटॉक्स बट आई एम स्केर्ड, डज इट कॉज हेयर लॉस और एनी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स? तो जिसको भी बोटॉक्स कराना है तो मैं तो उनको यही सजेशन दूंगी कि प्लीज़ ना कराएं। क्योंकि अगर आप मारवाड़ी हैं और आपको पल्लू सर पे रखना पड़ता होगा तब तो बिल्कुल भी नहीं कराना। क्योंकि मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया है, उससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे, उलझ जाते थे, फिर आपको बार बार कॉम्ब करना पड़ता था, तो ऑब्वियसली हेयर फॉल होता था। तो मेरा एक्सपीरियंस है ये, बाकी सबका मुझे नहीं पता। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि अगर आपको सर पे पल्ला वल्ला रखना पड़ता है या फिर अगर आप साड़ी में भी रखना पड़ता है तब भी आप ये ना कराएं। अगर आपके बाल नेचुरली स्ट्रेट है, मेरे तो बिल्कुल नेचुरल स्ट्रेट थे, ऐसे ही मैंने यूँ ही शौक में करा लिया था बस। ऐसे ही मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं थी, नेचुरली सीरियसली जैसे कैरेटिन होता है, स्मूथनिंग होता है, बिल्कुल मेरे बाल एग्जैक्ट वैसे ही थे नेचुरल। मैंने ऐसे ही करा लिया था, अब वापस से वैसे ही ख़राब हो गए। ये जो है मेरे बाल ख़राब हैं। तुम बोलोगे ये भी ख़राब है? तो मतलब हाँ, मेरा जो आपको एक एडवाइस रहेगा, बोटॉक्स वगैरह कुछ भी ना कराएं, ठीक है? ओके। मिष्टी राजपुरोहित का क्वेश्चन है, सब्बू की इंगेजमेंट हो गई क्या या होनी है या डायरेक्ट शादी? इसका तो आप सब्बू से ही पूछो, हमको नहीं पता। अभी उसका स्टडी चल रही है तो अभी नहीं। और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, इसका यूज़र नेम पता नहीं बहुत अजीब सा है, ममता और सब्बू में से कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट लगती है आपको? तो इंटेलिजेंट अलग अलग तरीक़ों में दोनों हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट। सब्बू जैसे बाहर के कोई भी काम होते हैं, ठीक है, तो हम सब्बू से मतलब ऐसे सजेस्ट व्हाट सब्बू से हम सजेशन लेते हैं कि सब्बू ये कैसे करना है, कैसे। जब मेरा नया नया मतलब ऐसे हुआ था ना, एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा जब अकाउंट मोनेटाइज हुआ था एंड इंस्टा पे भी मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए थे एकदम से, तो कोलैब के लिए मेरे पास जब भी कुछ आता था, मैसेज आता था, डीएम आता था या मेल भी आता था कभी ब्रांड का,
तो मैं सब्बू से कंफर्म करती थी। इवन सब्बू सबसे छोटी है घर में, लेकिन मैं सब्बू से कंफर्म करती थी। सब्बू मतलब कितना, मेरे को आइडिया ही नहीं था कि कितना चार्ज करना है, क्योंकि मेरा बिल्कुल बिगिनिंग था। तो मैं सब्बू से, मैं सब्बू इससे कितना चार्ज करना चाहिए, इवन उसको भी नहीं नॉलेज इस चीज़ की, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये जो बताएगी वो मतलब ठीक बताएगी। हम सबका ये हो गया है कि कुछ भी बात होती है ऐसी, तो हम सब्बू से थोड़ा पूछ लेते हैं कि सब्बू ऐसे ठीक है, तो वो कहती है कि हाँ ये ठीक रहेगा। तो बस हमारे लिए बस ऐसा, चाहे वो गलत भी होगा तो मैं ठीक है ओके। अब ममता का ऐसा है कि कभी कभी वो मतलब वो लोगों की बातों में बहुत आ जाती है। उसको जो भी कुछ बोलता है उसको लगता है कि सब अपने जैसे ही होते हैं, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। सब अपने जैसे नहीं होते हैं। वो जैसी है उसको लगता है कि वो किसी का भी बुरा बोल ही नहीं सकती वो किसी को भी। हम जैसे ऐसे होते हैं ना, किसी के बारे में अभी कोई बात कर ली, ये ऐसे हैं वैसे, तो बोले कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किया होगा उसका, ये है वो कभी किसी के बारे में बुरा बोलती ही नहीं है ना। मेरे को ऐसा लगता है उसके माइंड में आते हैं, अगर किसी के माइंड में कोई चीज़ आती है तभी तो इंसान के ज़ुबान पे आती है ना। अब मैं कुछ ऐसे उल्टे सीधे वर्ड बोलूँगी ना, जैसे हमने इंसान को इंसान बोल दिया, तो प्लीज़ डोंट माइंड। हाँ, मैं कट वट नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा डायरेक्ट मतलब जैसे मैं बोलती हूँ मतलब मैं वैसे ही अपलोड करूँगी इसको। तो कहाँ थी मैं, ममता। तो मतलब ममता का ये है कि वो किसी को भी ऐसे ना बुरा नहीं बोलती कभी भी, जबकि उसको पता है कि इसने बुरा किया, उसको सब पता है, लेकिन फिर भी वो बोले कि चल यार उसने ना ऐसे इसलिए कर लिया होगा, ऐसा नहीं होगा, ये नहीं हुआ होगा, उसका यही रहता है हमेशा। तो थोड़ी बेवकूफ़ भी बोलूँगी मैं उसको। सरू ज़्यादा इंटेलिजेंट है ममता से। दी आपके बाल बहुत बड़े हैं, आई लाइक योर हेयर, आप अपने बालों में क्या लगाते हो प्लीज़ बताओ ना। ओके, तो ये बालों को लेके मेरे पास इतने सारे तमाम सवाल आए हैं ना मेरे पास। आप बालों में क्या लगाते हो, आपके बाल इतने लंबे कैसे हैं, आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हो, क्या आपने कोई ट्रीटमेंट कराया है, ये वो मतलब बहुत सारे। अगर हो सके मैं यहाँ पे सारे कुछ स्क्रीनशॉट अटैच कर लूँगी। मैं टू बी ऑनेस्ट सच में मम्मी कसम मैंने अपने बालों में कुछ नहीं लगाया। इवन मैं जब छोटी थी ना तब मुझे याद भी नहीं आता, मतलब मम्मी ने कभी ऑयलिंग कर दी होगी गलती से। मैं कभी भी पर्सनली मैंने ऑयल करना छोड़ दिया बालों में, मैं ऑयलिंग तक नहीं करती हूँ। मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ, मैं जब कुछ करती ही नहीं हूँ बालों में, मेरी कोई भी केयर नहीं है। जो हेयर ग्रोथ है वो मे भी हो सकता है मेरी मम्मी से मुझे मिली हो, मम्मी के भी इतने ही लंबे बाल थे पहले, अभी तो बहुत हेयर फॉल होता है तो कम हो गए, बट स्टार्टिंग में मम्मी के भी बिल्कुल ऐसे ही थे। तो हो सकता है उनसे मेरे को मिली हो ये हेयर ग्रोथ जो भी है। और जो सिल्की और ये सब कुछ नेचुरल है, इसका मैं कुछ बोलूँगी नहीं आपको। जब आप जोधपुर के हो तो आपका हरिद्वार से क्या कनेक्शन है। ओके, तो क्या सवाल पूछा है। तो जोधपुर तो मेरा होम टाउन है, एंड हरिद्वार मैं बचपन से हरिद्वार में रही हूँ, स्टडी भी यहीं पे हुई है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारा बिजनेस है स्वीट्स का, एंड देन यहीं से हमारी सबकी स्टडी हुई है, चारों भाई बहन यहीं से पढ़े हैं, तो इस वजह से हम लोग हरिद्वार रहते हैं। तो ये कनेक्शन है हमारा जोधपुर और हरिद्वार। काजल कोठारी ने पूछा है सवाल, आपकी सिस्टर के हस्बैंड और आपके हस्बैंड रियल ब्रदर हैं और आप जोधपुर से हो तो हरिद्वार में क्यों रहते हो। इसका तो आंसर मैंने अभी दे ही दिया है कि मैं हरिद्वार में क्यों रहती हूँ। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपके सिस्टर के हस्बैंड और आपके हस्बैंड दोनों रियल ब्रदर हैं, ये मेरे को बहुत लोगों ने पूछा है, क्योंकि हो सकता है कि उनको इस वजह से ऐसा लग रहा हो कि हम दोनों सिस्टर की शादी एक साथ हुई है, फिर उनका आना एक साथ आना, तो लोगों ने ऐसा देखा ना, इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि शायद एक ही घर में है दोनों, बट ऐसा नहीं है। वो दोनों रियल ब्रदर नहीं है, और ऐसे भी बाय फेस भी नहीं लगते हैं यार, दोनों डिफरेंट, कितने डिफरेंट लगते हैं, माही और अजीत जी कितने डिफरेंट लगते हैं। अगर मैं आपको फॉलो करूँ तो आप मुझे बैक फॉलो कर सकते हो क्या, नहीं। शीना मिश्रा का ये क्वेश्चन है। मेरे को याद है कि मैं जोधपुर में थी, एंड उस टाइम मेरे लिए देख रहे थे लड़के, बहुत सारे देखे थे, कुछ 200-300, बट कोई पसंद नहीं आ रहा था। मतलब किसी की फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था या कुछ था, तो कुछ पापा को नहीं पसंद आ रहे थे, कुछ फैमिली मतलब मम्मी वगैरह को नहीं आ रहा था, कोई लड़का सही नहीं था, ऐसा वैसा बहुत देखे। उसके बाद मेरे पास एक फ़ोटो भेजी, आरवी ने मेरे को एक फ़ोटो सेंड करी, तो वो फर्स्ट जो फ़ोटो थी मैंने जो माही की देखी थी वो ये वाली फ़ोटो थी। एंड जब मेरा ऐसे रिएक्शन ऐसा था कि अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है, ऐसा था। नेक्स्ट इज़ टॉप 3 बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। ओ भाई, अच्छा हुआ 3 पूछ लिए।
भाई एक पूछता या दो पूछता तो क्या होता। भाई वॉर छिड़ जाती है। तो ओके, इसका आंसर देना भी ज़रूरी है। तो हाँ, टॉप थ्री, सॉरी क्या नाम है आपका, दिव्या। दिव्या ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन दिव्या। तो सबसे पहले तो यार मैं किसका नाम लूँ, मारना मत मुझे प्लीज़। तो सबसे पहले तो अभी मैं क्या ही बोलूँ, सबको पता है कि आरवी, रंजीत मैं जिसको बोलती हूँ, वो टॉप वन। क्योंकि कभी भी मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, या फिर ज़रूरत के लिए भी नहीं, खैर मैं अभी जब ससुराल थी या फिर कभी भी कोई शादी से पहले भी या शादी के बाद भी कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ की, या फिर मेरे को ऐसे कभी होता है ना, लो फील हो रहा है, भाई अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो आप क्या किससे बात करोगे, अपने पेरेंट्स से बात करोगे, मम्मी पापा से, ऑप्शन वही होगा फर्स्ट। तो जब मैं ससुराल में थी तो मैं कॉल करती थी, हेलो मम्मी, तो मम्मी कभी ऐसा होता था वीडियो कॉल पे मैं बात करती थी तो कहीं बिजी होती थी मम्मी, बैठे रहते थे कहीं बाहर, या कि कोई आया जाता रहता था, तो उस चक्कर में मम्मी नहीं उठाती थी, या फिर उठा के भी ऐसे बोलती थी, अच्छा पूजा मैं बाद में, मैंने कहा चलो ठीक है ओके। फिर जो होता था मेरे को एकदम से आरवी याद आता, मैं चलो ठीक है मैं आरवी को फ़ोन कर देती हूँ, वो थोड़ी देर मेरे से बात करता था, तो मैं खुश रहती थी कि चलो ठीक है मेरी किसी फैमिली मेम्बर से बात तो हो गई एटलीस्ट, ये होता था। तो उसको कुछ भी बोल दो, फ्रेंड बोल लो, एज अ फैमिली मेम्बर, गार्जियन बोल लो, मतलब क्या फैमिली बोल दिया, अब इससे आगे क्या बोलूँ। तो ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, और बहुत अच्छा इंसान है वो। जाने दो, मैं आगे कुछ बात नहीं करूँगी अभी। किडिंग। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि संगीता मेरी बहुत अच्छी, सुशीला प्लीज़ यार, मैं थर्ड तेरा नाम मैं किसका लूँ। ओके ओके, संगीता एंड सुशीला दोनों प्लीज़, थर्ड नहीं है मेरे, ये दोनों ही हैं। क्या क्या सवाल का जवाब, मैंने क्यों चूज़ किया ये क्वेश्चन। तो संगीता और सुशीला, इन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मेरे को मतलब सपोर्ट के लिए आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, आपको बात करने के लिए फ्रेंड की ज़रूरत होती है। बाकी सारे रिश्ते तो आपको मिल ही जाते हैं, एज अ भाई बहन, चाचा चाची, और बहुत सारे तमाम रिश्ते हैं, मिल जाते हैं आपको, कज़न्स वगैरह सब। लेकिन आपका ये है कि आप अपनी कुछ ऐसी बातें होती है जो सबको नहीं बोल सकते, तो आप अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हो, तो वो रिश्ता मुझे जो मिला है वो संगीता और सुशीला से मिला है। तो ये मेरे तीन अनमोल रतन, मेरे तीन बहुत ही दिल के करीब जो हैं वो यही तीनों हैं। कि टोटली नॉट सरू, कुछ ऐसा इनका आया है कि आपकी मम्मी बहुत ब्यूटीफुल है। ओह थैंक यू। एंड क्या आप भी इसी वजह से ब्यूटीफुल हैं? ये क्या था। हाँ, मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा सुंदर है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। मेरी तो, हम तो बोलते हैं कि भाई मम्मी जैसे स्किन हमारी क्यों नहीं है, इतनी गोरी चिट्ठी एकदम क्लियर स्किन है। हम लोग मेकअप करते हैं, मम्मी कुछ भी नहीं लगाती, फटाफट से ऐसे ऐसे करा, लिपस्टिक लगाई, उसी लिपस्टिक से फटाफट आई शेडो कर लिया। सोचो बिना किसी मेकअप के कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। तो बस मम्मी का नेचुरल स्किन है, इतनी फ्लॉलेस है। आपने कभी रियलिटी में मम्मी को देख लिया ना, पागल मैं मम्मी को छोड़ो, आप लोगों ने ना मेरे चाचा को देख लिया, जो मतलब जिसकी कज़न्स की मैं फ़ोटोज़ डालती रहती हूँ, किरण के पापा और एक और है सक्षम के पापा, उनको आपने देख लिया। भाई पागल हो जाओगे। लोग मेरे ससुराल में मुझे बोलते थे कि तुम्हारे चाचा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं ये। अब बताओ, इतने यंग दिखते हैं, इतने सुंदर लगते हैं ना, तुमने देख लिया तुम पागल हो जाओगे। मैं दिखाती ही नहीं उनको, इसलिए मैं फ़ोटोज़ वगैरह बहुत कम डालती हूँ उनको, ऐसे पागल ना हो जाओ तुम लोग। किसी ज्योति राजपुरोहित ने पूछा है ये, आपके सगे भाई बहन कितने हैं? तो मेरा एक सगा भाई है, और मेरे से दो छोटी और बहनें हैं, ममता और सब्बू। इवन सब जानते हैं, ममता सब्बू को तो सब जानते हैं। सवाई ज़्यादा सोशल मीडिया पे नहीं एक्टिव है, तो उसको बहुत कम लोग पहचानते हैं। तो मेरा एक ही रियल भाई है। आपने जो वरमाला में ज्वेलरी पहनी थी, क्या वो गोल्ड की थी या फिर आर्टिफिशियल थी? और अगर आर्टिफिशियल थी तो आपने कहाँ से परचेज़ की थी? ओके, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा था कि वो जो ज्वेलरी थी वो एकदम गोल्ड की लग रही थी। हम वो गोल्ड की लग रही थी, बट वो आर्टिफिशियल थी, और मैंने वो जोधपुर में त्रिपोलिया मार्केट से परचेज़ की थी। बट मुझे उसका सीरियसली मुझे एड्रेस नहीं याद है, एंड
मैंने एक मे भी हो सकता है कि मैंने पीछे ना एक व्लॉग डाला हो शॉपिंग से रिलेटेड, हो सकता है उसमें वो शॉप दिख रही हो, ज्वेलर्स करके कुछ लिखा था यार, बाइसा कलेक्शन नाम से था, या फिर मुझे सीरियसली मेरे को, मैं बोलूँगी भी नहीं नाम क्योंकि मेरे को याद भी नहीं है कि कौन सी जगह से मैंने लिया था। और वैसे भी ना वो वाली जो ज्वेलरी है वो आपको कहीं से भी मिल जाएगी। जोधपुर में आप किसी भी मार्केट में चले जाओ और त्रिपोलिया में आपको कहीं पे भी वो ज्वेलरी मिल जाएगी, और बहुत ही अच्छी अच्छी मिलती है। इवन वो तो कुछ भी नहीं थी जो मैंने ली थी, मैंने तो फटाफट उठा ली थी क्योंकि टाइम बहुत कम था। तो आप तो बिल्कुल, अगर आपकी शादी में गैप है, अभी टाइम है, तो आप अच्छे से कहीं जाके अच्छे से देख के सर्च करके एक्सप्लोर करो मार्केट को, उसके बाद में कोई चीज़ को लो, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत खुशनसीब हो जो ऐसे हस्बैंड है, यहाँ तो घर वालों के सामने, ध्यान से सुनना, बहुत खुशनसीब हो जो ऐसे हस्बैंड मिले हैं। यहाँ तो घर वालों के सामने इतनी शर्म आती है कि मेरे पति मेरे पास भी खड़े नहीं होते, घर वालों के आते ही 2 गज की दूरी में चले जाते हैं और उनके खिसकते ही वापस आके लिपट जाया करते हैं। ये किसी डॉल ने मुझसे पूछा है कि आपके हस्बैंड इतने क्या बोलते हैं उनको, फ्रैंक कैसे हैं। मतलब इससे रिलेटेड में भी हो सकता है कि ये क्वेश्चन है या वो अपना एक्सप्लेन करिए क्या कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस हिसाब से ही पूछ रहे हैं कि ये इतने फ्रैंक कैसे हैं। तो माही का नेचर ही ऐसा है, वो फ़नी है, सबसे बात कर लेते हैं, सबसे फ्रैंक रहते हैं। उनका नेचर, अब सबका नेचर अलग अलग होता है ना, कुछ लोग शर्म करते हैं और नहीं आते वाइफ के पास, एकदम आके नहीं खड़े होते, पर उनका नेचर बहुत अलग है। और आई लाइक इट कि वो ऐसे हैं। आई मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मतलब वाइफ के पास आके खड़े होने से या फिर वाइफ के पास आके फ़ोटोज़ क्लिक कराने से कोई शर्म महसूस हो किसी को। वाइफ के पास नहीं आओगे भाई, किसके पास जाना है? मेरे को समझ नहीं आती ये बातें कि तुम्हारे वाइफ के पास आके तुम फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करा सकते, तुम कोई वीडियो नहीं बना सकते। ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता। और अच्छा है कि माही का भी नेचर ऐसा नहीं है, वो फ्रैंक है। आप एक राजपुरोहित हो और राजपुरोहित होकर आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से मिलता है वीडियोस बनाने का? ओके, तो वीडियोस बनाने के लिए कोई मोटिवेशन की तो ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि डीमोटिवेट बहुत करते हैं लोग। और वो जो डीमोटिवेशन होता है ना, वो आप ध्यान रखना कि आपके आसपास से ही आता है। कभी भी आपको कोई बाहर का बंदा जो आपको जानता नहीं, वो कभी भी आपको रोकेंगे नहीं कुछ भी करने से। हमेशा आप याद रखना कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर होते हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे देते हैं कि अरे वीडियोस बना रही है, क्यों बना रही है, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन मेरी फैमिली में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे इस साइड में भी सब पॉजिटिव हैं और उधर के साइड में भी सब पॉजिटिव है, मम्मी वगैरह सब फ्रैंक है, तो मुझे इस चीज़ का सामना करना ही नहीं पड़ा पहले तो। एंड सेकंड, आपके हस्बैंड का जो मोटिवेशन है वो बहुत मैटर करता है। आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं एंड वो आपको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ से, तो बस फिर किसी को नहीं है भाई, कुछ भी करो। ओके, एक का आया है कि 36 के 36 गुण मिलते हैं तब जाकर ऐसी जोड़ी बनती है। भाई हमारा एक भी नहीं मिलता। मैं और माही एकदम अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट। और मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिट जो होता है वही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, कि उनका नेचर अलग है, मेरा नेचर अलग है। वो थोड़े फ़नी हैं, मैं इतना नहीं हूँ जितने वो हैं। मतलब हाँ ठीक है, मुझे भी अच्छा लगता है मस्ती मजाक करना, लेकिन इतना नहीं जितने वो है, वो ओवर हो जाते हैं। गुण तो कभी मिले ही नहीं हमारे, कुछ भी, मतलब 36 के 36 गुण मिले हैं। ओके, ये लक्ष्मी मेकओवर कहाँ पर है एंड क्या चार्ज किया था? ओके, तो लक्ष्मी मेकओवर जयपुर से हैं, तो उनका मैं पेज अकाउंट वगैरह यहाँ पे कहीं पे डाल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं इसको रिलेटेड, आपने मेकअप कहाँ से करवाया था, तो उन्होंने चार्ज का तो आप उनसे कंफर्म करना, क्योंकि हो सकता है कि मुझसे कुछ अलग चार्ज लिया हो। वो अपना वो होता है ना, सब अपने अपने हिसाब से लेते हैं कि उनको कहीं और जाना पड़ेगा तो वो कुछ और चार्ज लेंगे, तो मैं चार्ज उनका रिवील नहीं कर सकती यहाँ पे उनसे बिना पूछे। तो आप चार्ज उनका आप उनसे पूछिए। लेकिन उन्होंने जो मेरा मेकअप करा था उसका रिव्यू मैं दे सकती हूँ आपको, कि उन्होंने मेरा बहुत अच्छा मेकअप करा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था। और सिर्फ मुझे ही नहीं, बाकी आसपास के जो लोग थे उनको बहुत पसंद आया था। मेरे इवन मेरे ससुराल वालों ने भी पूछा मेरे से कि आपने कहाँ से करवाया था, उनको भी बहुत पसंद आया था। और काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं कि लक्ष्मी मेकओवर कहाँ है, तो वो जयपुर में है। और
इसके लिए आपको जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप जयपुर में हैं तभी आपका मेकअप उनसे हो पाएगा। आप उनको कांटेक्ट कीजिए, उनके अकाउंट पे डीएम कीजिए, वो आपको अपना नंबर दे देंगे और आपकी डायरेक्ट उनसे बात हो जाएगी ऑन कॉल। और आप उनको जहाँ पे भी आप रहते हैं आप उनको कॉल करके बुला सकते हैं। वहाँ पे उनको आपको उनका स्टे वगैरह का देखना पड़ेगा, बाकी आप उनसे खुद बात कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मैं उनके अकाउंट यहाँ पे मेंशन इस बार ज़रूर करने वाली हूँ। ऐसे वीडियोस देखते ही तो इंस्टाग्राम चलाने का मन होता है तो एक्चुअली सबसे पहले तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है इन तमाम जो मेरे पास कमेंट्स मैसेजेस वगैरह ये सब आए होते हैं उनसे मिलता है। एंड इस चीज़ से बहुत खुशी मिलती है मेरे को। पहले भी मेरा ये चीज़ था, मैं हमेशा से चाहती थी कि सोशल मीडिया पे मैं मतलब अच्छा फेम हो और यूट्यूब पे मैं अच्छा अर्निंग करूँ। मेरा बहुत टाइम से था। एक टाइम ऐसा आया मैं ये सब भूल गई, मैंने कहा कि अब बस नहीं करना, मेरा मन भी नहीं है और कुछ होता तो है नहीं। लेकिन जैसे अभी शादी के बाद जो ये 2-3 महीने हुए हैं, इसी में ही मुझे जो ये इंस्टा पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, यूट्यूब मेरा मोनेटाइज हो गया। एंड मेरे को अभी कल परसों ही मेरा 2-3 दिन पहले ही हुआ इंस्टा मतलब सॉरी व्हाट्स इतनी खुशी, मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हुआ है अभी। तो मेरे को इतनी खुशी हुई है ना, सीरियसली मैं बता नहीं सकती। मेरे को इतनी खुशी हुई कि यार मैं खुद अपना अर्न कर पाऊँगी। एंड मत पूछो यार ऐसे सवाल, मेरे को रोना ही आ जाता है, छोड़ो। हाँ ठीक है, मोटिवेशन का क्वेश्चन था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाती हूँ कि आप लोग इतने मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो और आप कहाँ रहते हो, आपके पेरेंट्स इतना सपोर्ट करते हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं करते, आपके पेरेंट्स इतने अच्छे हैं। मेरी मम्मी बहुत सपोर्टिव है। मतलब पापा का ऐसा हो जाता है कभी कभी कि वो चाहते हैं सपोर्ट करना, बट कभी कभी रिलेटिव्स लोग फैमिली को ना थोड़ा बैक स्टेप ले लेते हैं किसी चीज़ को लेके। इस चीज़ सोशल मीडिया की नहीं बात करी हो, कोई भी बात हो, फैमिली रिलेटिव्स को लेके एक बैक स्टेप ले लेते हैं पापा। मम्मी हमेशा सपोर्टिव रहती है, तो हो जाता है। और हो सकता है कि आप अगर उनको कुछ दिखाओगे करके तो वो आपको भी आपके पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे कि पहले, लेकिन उससे पहले आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ और इससे ये चीज़ होती है। आप उनको शो करो कि ऐसा हुआ है और मैं इसे अर्न करूँगी या इसको मैं बनाऊँगी तो मेरे को ये मिलेगा। आप ये चीज़ दिखाओ उनको, देन बाद में ये बात करो कि आपकी फैमिली आपको तब भी सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। आपने जो शादी में पोशाक पहनी थी वो क्या प्राइस की थी और कहाँ से ली थी? शादी में जो मैंने पहनी थी बरी, वो उसको बरी बोलते हैं, ठीक है। तो वो मैंने कहाँ से ली थी? ली तो जोधपुर से थी, बट मेरे को उनका अंकल का नाम याद है, भरत राज पुरोहित करके उनका नाम है। और उनके में भी हो सकता है उनके शॉप का भी नाम कुछ ऐसा ही था। यार पता नहीं मुझे क्यों नहीं याद मैंने कहाँ से चीज़ें ली थी, बट ठीक है याद नहीं है। मैंने जोधपुर से ली थी पोशाक एंड उसका जो प्राइस था वो मेरे को याद है अप्रॉक्स कुछ 20K था, ठीक है। तो वो नॉर्मल पोशाक नहीं थी, वो प्योर की बरी थी, इस वजह से उसका जो रेट है वो ऑब्वियसली हाई होगा। एंड और भी बहुत अच्छी अच्छी पोशाकें, और अगर आपको अप रेंज चाहिए तो और अच्छी मिलेंगी, और अगर आपको वही अच्छी लग रही है तब उसी रेंज में ले सकते हैं, और भी बहुत अच्छी अच्छी है। और आपको लो रेंज चाहिए तो वहाँ पे वो भी अवेलेबल है। नित्या मेहरा, जब आप पहले ससुराल गए थे पहला दिन, वो पहला दिन का पूछ रहे हैं, जब आप पहले दिन पंजाब गए थे तो आपका रिएक्शन कैसा था, आपको कैसा लगा? तो सबसे पहले तो मैं जब गई थी पंजाब, जैसे मैंने एंटर की तो मेरे को अच्छा अच्छा लगा था कि पारुल भाभी आए एंड वो आरती की थाली लेके मालाएं पहना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, भाई क्या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग लग रही थी। लेकिन फिर क्या हुआ, अचानक से ऐसा होता है ना, आपको याद तो आती है घर की। तो मैं ऐसे बैठी थी एंड घूंघट किया हुआ था मैंने, ऐसे मैं बैठी चुपचाप और मेरे को ऐसे घर की याद आई, मम्मी का। और फिर मेरे को क्या सुनाई दिया कि मम्मी का ना वीडियो कॉल आया हुआ था मेरी सासू माँ के फ़ोन पे। मेरे को जो रोना आ रहा भाई साहब, साथ साथ ऐसे ऐसे लड़े बहरी मेरी आंखों से, मैं ऐसे रो रही थी। और सुनो, मैं रो रही थी एंड माही इज़ लाइक, मेरे को ऐसे देख के गए बाहर एंड कॉल करते हैं, मुझे लगा इन्होंने मेरे को कॉल के, मैं बात करती हूँ क्या क्या बोल रहा है, शायद मम्मी का कॉल है, पापा का कॉल आया। मैंने कहा हेलो, तो कहते पिज़्ज़ा खाना है। मैंने कहा व्हाट, कोई
इंसान रो रहा है, तुमको पिज़्ज़ा की पड़ी, पिज़्ज़ा कौन पूछता है? अगर कोई रो रहा है तो ऐसे बोलता है ना, यार चुप हो जाओ, तुम रो मत, कोई बात नहीं, जल्दी लेने आ जाएंगे, ऐसे बोला जाता है ना। पिज़्ज़ा खाओगी तुम, ये बोला था उन्होंने। और मुझे उस टाइम और रोना आया था, मैंने कहा क्या पूछ रहे हो, ये कैसे है यार, ये ऐसे पूछ रहे हैं कि पिज़्ज़ा खाओगी। उस टाइम मुझे ऐसा लगा था, लेकिन अभी मुझे वो सोच के हंसी आती कि यार इन्होंने मेरे से पूछा था कि तुम पिज़्ज़ा खाओगे। ओके, शीतल राजपुरोहित, आपके हस्बैंड महिपाल की जगह अजीत जी होते तो क्या होता? कितना मतलब क्या डीपली क्वेश्चन पूछा है। लेकिन इसका आंसर तो मैं ये दूंगी कि माही की जगह अजीत जी क्यों होते, और होते भी तो ना होते, क्योंकि अभी जो है वो ज़्यादा अच्छा है, इस वजह से। अजीत जी ना होते कभी भी माही की जगह। जो आपके पास है वो ही परफेक्ट होता है, एंड जो भी आपको मिल गया हो सकता है कि आपकी किस्मत में वही था, इस वजह से मिला है। तो जो आपको मिला है उसके लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करना, एंड उसको हमेशा मोटिवेट करना, एंड ग्रेटफुल रहना जो आपको मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि शादी के बाद, माही से शादी के बाद ही मेरी किस्मत ऐसे चमक गई है। मेरे को ऐसा फील होता है। आरवी तो मेरे को बार बार बोलता रहता है, तू पक्का तेरी शादी के बाद तेरा यूट्यूब चला है, तेरी शादी के बाद तू वायरल हुई, और सबसे बड़ी बात तो तू क्या तू घूंघट में वीडियोस बनाया कर। तेरी शक्ल नहीं चलती। ओके, होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए, आपके कुछ डाउट्स क्लियर हो गए हो। मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर तो यहाँ पे नहीं इंक्लूड करे हैं, मुझे जो इंपॉर्टेंट लगे मैंने सिर्फ उतने ही करे हैं। तो होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू।